आज हम जिस दिलचस्प तज्जिये की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी पर है जिसका उन्वान है पिया का घर अपनी दहलीज। ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये शादी, वालिदैन को छोड़ने के जज्बाती बोझ और एक देसी घराने के अंदर की पेचीदा सूरत हाल का एक बहुत ही गहरा मुशाहिदा है। चलिए देखते हैं कि इस बेहतरीन दास्तान के पर्दे के पीछे आखिर कौन से जज्बात छुपे हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दुल्हन शादी के बाद अपना बचपन का घर छोड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दे। हमारी इस कहानी का आगाज भी कुछ ऐसी ही घरेलू उलझन से होता है। यहाँ मरकजी किरदार रुशबा नाम की एक जवान लड़की है जो शादी के बाद भी किसी सूरत अपने वालिदैन से दूर होने के लिए तैयार नहीं। इस एक जिद ने इस पूरी दास्तान को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी जिद से जन्म लेता है एक बिल्कुल अनोखा और अलग रिवायत पर मबनी अरेंजमेंट, यानी एक अनयूजुअल मैरिज अरेंजमेंट। अब यहाँ एक कल्चरल टर्म सामने आती है, जैसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, घर दामाद। रुशबा की इस शदीद जिद को मनाने के लिए एक इंतहाई अनोखा रास्ता निकाला जाता है। फैसला यह होता है कि रुशबा का शौहर शाजिल अपनी बीवी को अपने घर ले जाने के बजाय खुद उसके घर आकर रहेगा। और सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि इस फैसले पर शाजिल की माँ फूफो अतिया मुकम्मल तौर पर रजामंद हो जाती हैं और आसानी से अपने बेटे को बहन के घर भेज देती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। रुशबा ने तसव्वुर किया था कि वालिदैन के साथ रहने का यह फैसला एक पुरसुकून और बेहतरीन जिंदगी लाएगा, लेकिन हकीकत में ये आबाए घर अचानक एक मुफ्त के 5 स्टार होटल में तब्दील हो गया। शाजिल ने इस घर को बिल्कुल एक रिजॉर्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जहां उसके दोस्तों की दावतें और नखरे रोज का मामूल बन गए। वक्त गुजरता है और फिर शुरू होता है अगला मरहला, द रमज़ान फ्रिक्शन, यानी मसाइल और तनाव का आगाज। शुरुआत में देखा जाए तो शादी के फौरन बाद का हनीमून फेज बड़ा खुशगवार गुजरा, लेकिन फिर रमज़ान का आगाज होता है और सहरी तथा इफ्तारी के मुश्किल मामूलात अचानक से तनाव पैदा करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में जब ईद की तैयारियां आती हैं तो घर के तमाम अफराद पर थकावट और प्रेशर अपनी इंतहा को पहुंच चुका होता है। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान कुन बात शाजिल का रवैया था, जिसकी फरमाइशें और नखरे बढ़ते ही चले जा रहे थे। रात देर तक ऊंची आवाज में टीवी देखना, सहरी और इफ्तारी में आला किस्म के खानों की फरमाइश करना और दोस्तों को दिन ब दिन भारी दावतों पर बुलाना तो उसकी आदत ही बन चुकी थी। और जब रुशबा उससे घूमने फिरने या हनीमून पर जाने का कहती तो साफ इनकार कर देता। रुशबा अकेली सारे नखरे उठाती और खुश करने की कोशिश में खुद को बिल्कुल हलाकान कर लेती। इस सब का नतीजा क्या निकला? घर में टेंशन्स आसमान छूने लगीं और एक खामोश तकलीफ ने सबको घेर लिया। अगर हम घर के हर फर्द की हालत पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस इंतजाम ने किसी को नहीं छोड़ा। भाइयों की नींद शोर की वजह से खराब रहने लगी और उनकी पढ़ाई शदीद मुतासिर हुई। वालिदैन शदीद माली बोझ का शिकार थे, यहाँ तक कि बाप को इस उम्र में ओवर टाइम लगाने का सोचना पड़ रहा था, जबकि रुशबा खुद को कसूरवार समझने लगी थी और शदीद जिस्मानी थकावट में मुब्तला थी। एक हंसता खेलता घर लिटरली एक प्रेशर कुकर बन चुका था। और फिर घर का ये घुटन भरा माहौल एक धमाके से फटता है जब रुशबा का भाई बिलाल आखिरकार इस शोर से आकर बोल पड़ता है, बराए मेहरबानी इनसे कहें कि हमारे घर को सिनेमा थिएटर ना बनाएं, हमें सुकून से रहने दें। बिलाल की इस आवाज में वो शदीद बेबसी और फ्रस्ट्रेशन नजर आती है जो शायद हर कोई अपने ही घर में महसूस कर रहा था। और इसी धमाके से होती है अ डिफिकल्ट रियलाइजेशन, यानी सच्चाई का कड़वा घूंट। यहाँ से एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है कि हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। रुशबा को बिलाखिर इस बात का इदराक हो जाता है कि उसकी ये मासूमाना दिखने वाली जिद दरअसल उसके अपने घरवालों के सुकून के लिए अजाब बन चुकी है और इससे खुद उसके शौहर की इज्जत और वकार में भी बहुत फर्क आ रहा है। इस एहसास के बाद का एक्शन देखने वाला था। रुशबा सबसे पहले बिलाल के गुस्से के लिए शाजिल से माफी मांगती है, फिर वो सारी रात जागकर इस जहरीले माहौल के बारे में सोचती है और आखिरकार अगली सुबह ठान लेती है कि अपने आबाई घर का सुकून वापस लाने के लिए उसे ये जगह छोड़नी ही होगी और वो फौरन सामान पैक कर लेती है। रुखसती के वक्त उसकी माँ की तरफ से हमें रिवायती दानिशमंदी से भरा एक इंतहाई खूबसूरत जुमला सुनने को मिलता है। माँ उसे गले लगाकर कहती है, बेटियां तो बादशाहों की भी बाप के महल में रहती अच्छी नहीं लगतीं, उन्हें अपने शौहर की झोपड़ी में ही इज्जत मिलती है। ये वाकई एक ऐसी लाइन है जो सदियों से बेटियों को जिंदगी की हकीकत सिखाने के लिए इस्तेमाल होती आई है। लेकिन ठहरिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। ये था द फैमिली मास्टर प्लान।
असल में ये सारा परेशानी भरा माहौल कोई कुदरती नतीजा था ही नहीं। ये खानदान वालों का एक इंतहाई सोच समझकर बनाया गया मास्टर प्लान था। पहले रिश्बा की सारी शर्तें मान ली गईं, फिर जानबूझकर गुस्से और नखरों की नकल की गई, और उसके बाद इंतजार किया गया कि वो खुद ब खुद अपनी गलती तस्लीम कर ले। क्या कमाल का सबक सिखाने का तरीका था। जरा सोचिए कि घर में चल क्या रहा था। हर झगड़ा, हर नाराजगी पहले से तयशुदा थी। शाजिल का जानबूझकर शोर मचाना, भाइयों का मामूली बातों पर गुस्सा दिखाना, वालदैन का माली परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, और फुप्पो अतिया का दूर बैठकर इस सब की हिमायत करना, इन सब ने मिलकर ऐसा नाटक रचा कि रुशबा का दिल भी ना टूटे और उसकी जिद भी खत्म हो जाए। और ये बात इस कहानी का निचोड़ सामने लाती है। बाज़ औक़ात घरवालों का टफ लव या सख्ती और हुदूद का तयन किसी के लिए बेहतरीन तोहफा बन जाता है। इस सब के पीछे खानदान का मकसद कोई बदला लेना थोड़ी था, बल्कि एक गहरी मोहब्बत थी। वो रिश्बा को आने वाली जिंदगी की आज़ादियाँ और वक़ार सिखाना चाहते थे। तो इस पूरे तज्ज़िये से हमें आखिर क्या समझ आता है? एक गौरतलब सवाल जहन में उभरता है। क्या सच्ची मोहब्बत का मतलब कभी-कभी अपनों की भलाई के लिए थोड़ी सी अफरा तफरी, थोड़ा सा ड्रामा फैलाना हो सकता है, ताकि वो कोई बड़ा सबक सीख सकें? जिंदगी और रिश्तों की इन हुदूद की ये कहानी यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है इस सफ़र में आपको बहुत कुछ नया महसूस हुआ होगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही गहरे तज्ज़िये और नई सोच के साथ।